पिछली बारी असी चैप्टर शुरू किया सी सैकेंड चैप्टर रिलेशनस एंड फंक्शनस तो वो क्वेश्चनस भी किए सी। अज असी उहदे रिलेटेड आर्टिकल करांगे। कुछ पहला आर्टिकल है प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनीयन सी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनीयन ए क्रॉस सी। इनू असी कार्टीजियन प्रोडक्ट कहते हैं। ए यदि कार्टीजियन प्रोडक्ट है ए दी बी यूनीयन सी दे नाल प्रूव कि इक्वल करना है ए क्रॉस बी यूनीयन ए क्रॉस सी। पहले तो कार्टीजियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन दोबारा दसन लगे। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन की हैगी सी ए क्रॉस बी विच किस तरह के एलीमेंट्स आते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म के ऑर्डर पेयर की फॉर्म सच दैट जो पहला एलीमेंट है वो पहले सैट में बिलोंग करता है, जो सैकेंड सैट है सैकेंड एलीमेंट है वो सैकेंड सैट में बिलोंग करता है। एक्स किनू बिलोंग करेगा ए नू एंड वाई किनू बिलोंग करेगा बी नू। यह कार्टीजियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हैगी सी। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई की फॉर्म च एलीमेंट्स आएंगे सही दैट जो एक्स है वो ए सैट में बिलोंग करेगा एंड जो वाई एलीमेंट है वो बी सैट में बिलोंग करेगा। जो असी उन्हें लैफ्ट साइड लैके चलांगे ए क्रॉस बी यूनीयन सी ये किस तरह के एलीमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी यूनीयन सी दे एक्स वाई की फॉर्म च आएंगे। जो एक्स है वो ए सैट में बिलोंग करेगा, जो वाई होएगा वो बी यूनीयन सी में बिलोंग करेगा। ठीक है, यदा सोल्यूशन देखो। यदा सोल्यूशन किस तरह शुरू करना सी प्रूफ है। पहले लैफ्ट हैंड साइड असी लैफ्ट हैंड साइड लैके चल पे ए क्रॉस बी यूनीयन सी। ए क्रॉस बी यूनीयन सी दे विच किस टाइप के एलीमेंट्स आएंगे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म के ऑर्डर पेयर की फॉर्म सच दैट जो एक्स है वो ए सैट में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस का मीनिंग एंड होंदा है एंड जो वाई है वो बी यूनीयन सी में बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग्स टू बी यूनीयन सी। नैक्सट स्टैप च एक्स वाई का एक्स वाई आ गया सही दैट एक्स बिलोंग्स टू ए सेम आएगा एंड सेम वाई बिलोंग्स टू बी यूनीयन सी का मतलब होंदा है कि वाई बिलोंग्स टू बी यूनीयन का मीनिंग और होंदा है। ठीक है, और वाई बिलोंग्स टू सी, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू सी। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी अलग आएगा विच नाल और आएगा, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी दे नाल अलग आएगा। दोबारा फिर समझ लो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी अलग आएगा विच है और आएगा, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी अलग आएगा। मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ने यह दोनों के नाल आना है विच है और आना होगा। ब्रैकेट बानी नाल लिखांगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी और फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी का मीनिंग की होंदा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी का मीनिंग होंदा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए बी की जी कार्टीजियन प्रोडक्ट होएगी क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का मीनिंग यही होंदा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। असी उल्टा लिखिया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी नूं किस तरह लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। और सेम आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। ਇਹਦਾ मीनिंग हो गया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ठीक है, जिस इतने ए क्रॉस बी है इतने कितना आएगा ए क्रॉस सी। और दा मीनिंग पहले समझाया यूनीयन होंदा है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ਇਹਦਾ मीनिंग हो गया कि जो एक्स वाई है वो किनू बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी और दा मीनिंग होंदा यूनीयन ए क्रॉस सी। एक्स वाई किनू बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनीयन ए क्रॉस सी नू। तो यदा मीनिंग साडे कोल आंसर की आ गया हुण फिर ए क्रॉस बी यूनीयन ए क्रॉस सी। तो यही साडी राइट हैंड साइड हैगी सी, यही प्रूव करना सी। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनीयन ए क्रॉस सी का मीनिंग हो गया कि साडा आंसर कितना आ गया ए क्रॉस बी यूनीयन ए क्रॉस सी। तो राइट हैंड साइड असी इहो प्रूव करनी सी। लैफ्ट हैंड साइड लैके चल पे तो राइट हैंड साइड कोल ए प्रूव होगी। सैकेंड है पार्ट है प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी। उपरले दे विच मेरे को यूनीयन है सी, ये इंटरसैक्शन है। यूनीयन का मीनिंग होंदा और, इंटरसैक्शन का मीनिंग होंदा एंड। ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन
ए क्रॉस सी। फिर असी लैफ्ट हैंड साइड लैके चलांगे। लैफ्ट हैंड साइड कितनी हैगी है, ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी विच किस तरह के एलीमेंट्स आएंगे, एक्स वाई की फॉर्म के विच। जिहड़ा एक्स होएगा वह फस्ट सैट नूं बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड क्रॉस का मीनिंग एंड ही हुंदा है। एंड जिहड़ा सैकेंड एलीमेंट है वह सैकेंड सैट पूरे नूं बिलोंग करेगा बी इंटरसैक्शन सी नूं। वो किनू बिलोंग करेगा, बी इंटरसैक्शन सी नूं। वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसैक्शन सी। अगला स्टैप यह सेम आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इत्थे वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसैक्शन सी का मीनिंग हुंदा है कि यह वाई वो वाला एलीमेंट है जिहड़ा बी च भी है तो सी च भी है। इंटरसैक्शन का मतलब हुंदा है कि यह कॉमन एलीमेंट है। इनू असीं इस तरह लिखांगे, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी। वाई बिलोंग्स टू बी, इंटरसैक्शन का मीनिंग एंड हुंदा है, वाई बिलोंग्स टू सी। पिछले जो यूनीयन हैगा सी ओहदा मीनिंग और हैगा सी, इहदे च इंटरसैक्शन इहदा मीनिंग एंड हुंदा है। फिर उस तरीके नाल ही एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ने वाई बिलोंग्स टू बी दे नाल अलग आए ने। फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ने वाई बिलोंग्स टू सी दे नाल अलग आए ने। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी असीं इकट्ठा लिखांगे, ए वाला एंड इधर आ गया विचकार। फिर ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी अलग लिखांगे। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी दा मीनिंग की हो गया कि जिहड़ा एक्स वाई है वो किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी नूं। ए ते बी दी जिहड़ी कार्टीशियन प्रोडक्ट होएगी उन्होंने बिलोंग करेगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी का मीनिंग की हो गया, एक्स वाई किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी नूं, ए क्रॉस सी नूं। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ਇਹਦਾ मीनिंग हो गया कि जो एक्स वाई एलीमेंट है वह ए क्रॉस बी च भी है तो ए क्रॉस सी च भी है। ਇਹਦਾ मीनिंग हो गया कि जो एक्स वाई है किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी एंड का मीनिंग इंटरसैक्शन होंदा है ए क्रॉस सी नूं। तो मेरा आंसर कितना आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन ए क्रॉस सी। तो मेरी राइट हैंड साइड आ गई, मैं राइट हैंड साइड इहो प्रूव करनी सी। इत्थों फिर दोबारा देखो स्टैप, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी का मीनिंग होंदा है कि एक्स वाई किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी नूं। कार्टीशियन प्रोडक्ट दी इहो डेफिनेशन हैगी है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी का मीनिंग हो गया कि एक्स वाई किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी नूं। एंड का मीनिंग इंटरसैक्शन होंदा है, ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि एक्स वाई किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन ए क्रॉस सी नूं। ते मेरा आंसर ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन ए क्रॉस सी। तो यह मेरी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, पहले दो आर्टिकल, तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स, मेरे को तीन सेट है कोई ए बी सी, देन प्रूव दैट ए इंटरसैक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसैक्शन बी क्रॉस सी। ठीक है, यह प्रूव करना है। उस तरीके से शुरू करांगे, पहला लैफ्ट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसैक्शन बी क्रॉस सी। ए इंटरसैक्शन बी क्रॉस सी दे विच किस टाइप के एलीमेंट्स आएंगे, एक्स वाई की फॉर्म दे विच, सच दैट जिहड़ा एक्स है वह किनू बिलोंग करेगा, ए इंटरसैक्शन बी नूं। एंड जिहड़ा वाई है वह किनू बिलोंग करेगा, वह सी नूं बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसैक्शन बी का मीनिंग हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसैक्शन का मीनिंग एंड होंदा है, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी जिहड़ा सेम आएगा। हुण एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी अलग आना है, फिर यह वाला एंड इधर आना है, फिर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग, मतलब जी बाहर प्रॉब्लम होंदी है उन्हें दोनों नाल आना है। एंड वाई बिलोंग्स टू सी ने एक्स बिलोंग्स टू ए दे नाल भी आना है, एंड वाई बिलोंग्स टू सी ने एक्स बिलोंग्स टू बी दे नाल भी आना है। किस तरह लिखांगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, ए वाला एंड इधर आ गया, फिर ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी अलग आ गया। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी का मीनिंग की है, यदा मीनिंग होंदा है कि जिहड़ा एक्स वाई है वह किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी नूं, ए क्रॉस सी नूं। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी का मीनिंग है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ए वाला एंड सेम रहा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी का मीनिंग है कि एक्स वाई किनू बिलोंग करेगा, बी क्रॉस सी नूं, बी क्रॉस सी नूं। हुण एक्स वाई जिहड़ा बिलोंग करता पिया ए क्रॉस सी नूं एंड एक्स वाई बिलोंग करता पिया बी क्रॉस सी नूं, तो यदा मतलब हो गया कि जिहड़ा एक्स वाई है वह किनू बिलोंग करेगा, एंड का मीनिंग होंदा इंटरसैक्शन, एक्स वाई किनू बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी इंटरसैक्शन बी क्रॉस सी नूं।
तो यही मेरा आंसर आ गया। यदा मीनिंग इनू मैं इस तरह लिख सकता वा A क्रॉस C इंटरसैक्शन B क्रॉस C, तो यही मेरी राइट हैंड साइड हैगी सी। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा A क्रॉस C इंटरसैक्शन, ये मेरा आंसर आ गया A क्रॉस C इंटरसैक्शन कितना आ गया B क्रॉस C, तो यह मेरे को आ गई राइट हैंड साइड, यही मैं प्रूव करनी सी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है इफ A B C आर एनी 3 sets then prove that A union B cross C is equal to A cross C union B cross C। यूनियन है ਇਹਦਾ मीनिंग और ਹੁੰਦਾ है, ਲੈਫਟ हैंड साइड ਲਵਾਂਗੇ A union B cross C। A union B cross C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ x y ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ x ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ A union B ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ मीनिंग ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ y ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ C ਨੂੰ। x A union B cross C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ x y ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, x ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ A union B ਨੂੰ ਐਂਡ y ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ C ਨੂੰ। x y सेम आएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B का मीनिंग हो गया x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, यूनियन का मीनिंग होंदा और x बिलोंग्स टू A यूनियन B का मीनिंग है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C सेम आएगा। हुणे समझाया सी जी ब्रैकेट के बाहर टर्म है इन्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी आना है, फिर एंड y बिलोंग्स टू C ने x बिलोंग्स टू B ਦੇ ਨਾਲ भी आना है। किस तरह लिखांगे, x y सेम आएगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C इकट्ठा आएगा, ए वाला और इधर आएगा, फिर ब्रैकेट x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C इकट्ठा आएगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C इकट्ठा आएगा और फिर ब्रैकेट x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C इकट्ठा आएगा। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C का मीनिंग की है, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C ਇਹਦਾ मीनिंग है कि ਜਿਹੜਾ एक्स वाई है वो किन्नू बिलोंग करेगा A क्रॉस C ਨੂੰ। और सेम आएगा x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C ਇਹਦਾ मीनिंग की है, ਇਹਦਾ मीनिंग है एक्स वाई किन्नू बिलोंग करेगा B क्रॉस C ਨੂੰ, B क्रॉस C ਨੂੰ। एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस C और एक्स वाई बिलोंग्स टू B क्रॉस C और दा मीनिंग यूनियन होंदा है, ਇਹਦਾ मीनिंग है कि एक्स वाई किन्नू बिलोंग करेगा A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C ਨੂੰ, A क्रॉस C B यूनियन B क्रॉस C ਨੂੰ। और दा मीनिंग यूनियन होंदा है, एंड दा मीनिंग इंटरसैक्शन होंदा है, फिलहाल और है इसलिए यूनियन आएगा। तो बस यही प्रूव करना सी, इनू असीं इस तरह लिख लांगे A क्रॉस C यूनियन नाल कितना आ गया मेरे को आंसर B क्रॉस C, तो यही मेरी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है फॉर एनी 3 सेट्स A B C प्रूव दैट A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। सोल्यूशन है असी लैफ्ट हैंड साइड लैके चल पे, लैफ्ट हैंड साइड है A क्रॉस B माइनस C। A क्रॉस B माइनस C विच किस टाइप के एलीमेंट्स आएंगे एक्स वाई की फॉर्म दे विच, सच दैट एक्स किनू बिलोंग करेगा A नू एंड जिहड़ा Y है वो किनू बिलोंग करेगा B माइनस C नू, Y किनू बिलोंग करेगा B माइनस C नू। एक्स बिलोंग्स टू A सेम एंड सेम, y बिलोंग्स टू B माइनस C का मीनिंग की होंदा है, y बिलोंग्स टू B माइनस C का मतलब है कि जिहड़ा y एलीमेंट है वो B सैट नू बिलोंग करता पिया पर जिहड़ा y है वो C नू बिलोंग नहीं करता पिया। डिफरेंस की डेफिनेशन यही होंदी है, y बिलोंग्स टू B माइनस C का मीनिंग है y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C, मतलब y B नू तो बिलोंग करेगा पर जिहड़ा y है वो C नू बिलोंग नहीं करेगा। अगला स्टेप है x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B इकट्ठा आएगा, ए वाला एंड इधर आएगा, फिर x बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C इकट्ठा आएगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B इकट्ठा आएगा, ए वाला एंड इधर आएगा, x बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C अलग आएगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B का मीनिंग हो गया एक्स वाई किन्नू बिलोंग करेगा A क्रॉस B नू एंड x बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C का मीनिंग हो गया कि जिहड़ा एक्स वाई है वो A क्रॉस C नू बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जिहड़ा y है वो C नू बिलोंग नहीं करता पिया। ਇਹਦਾ मीनिंग है जिहड़ा एक्स वाई भी है वो भी जिहड़ा हैगा A क्रॉस C नू बिलोंग नहीं करेगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस C का मीनिंग हो गया कि जिहड़ा एक्स वाई है वो किन्नू बिलोंग करेगा A क्रॉस B
ਮਾਈਨਸ a ਕ੍ਰੋਸ c ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ xy ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ a ਕ੍ਰੋਸ b ਮਾਈਨਸ a ਕ੍ਰੋਸ c ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ xy ਹੈ ਉਹ a ਕ੍ਰੋਸ b ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ xy ਹੈ ਉਹ a ਕ੍ਰੋਸ c ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ a ਕ੍ਰੋਸ b ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a ਕ੍ਰੋਸ c। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ हैंड साइड निकल आएगी। तो एक सम अगर बच्चा ने वो आप करना है, लास्ट सम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ a क्रॉस b प्रूव करना है। प्रूव दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। ये आप ट्राई करना होगा।